नमस्कार। नवरात्रि का ये पावन सफर पहुंच चुका है 5वें दिन पर और आज का दिन समर्पित है ममता और शक्ति की प्रतिमूर्ति मां स्कंद माता को। तो चलिए आज हम जानते हैं उनके दिव्य स्वरूप, उनके महत्व और उनकी पूजा विधि के बारे में। तो इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर नवरात्रि का ये 5वां दिन इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? ऐसा क्या रहस्य है इसमें? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले मां स्कंद माता के भव्य और ममतामयी स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि उनकी सारी शक्ति और कृपा का सार उनके स्वरूप में ही तो छिपा है। मां स्कंद माता की महिमा का सबसे बड़ा रहस्य पता है कहाँ है? उनके नाम में ही। उन्हें कहते हैं सेनापति की माता। पर कौन है यह सेनापति और एक मां का इस उपाधि से क्या ताल्लुक है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, स्कंद माता का सीधा सा मतलब है स्कंद की माता, और स्कंद कोई और नहीं बल्कि भगवान कार्तिकेय हैं, जो देवताओं की सेना के सेनापति हैं। तो सोचिए, मां स्कंद माता सिर्फ वात्सल्य की मूर्ति नहीं बल्कि उस शक्ति का स्रोत हैं जो देवताओं को भी विजय दिलाती है। नवदुर्गा का रूप पांचवा है ये स्कंद माता, शक्ति नहीं बल्कि इनकी प्रचंड पूजा शक्ति पर ममता के नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। अपनी गोद में वो अपने पुत्र बालक स्कंद को बड़े स्नेह से थामे हुए हैं और दूसरे हाथों में कमल के फूल। ये रूप हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी मातृत्व के कोमल भावों के बिना अधूरी है। तो मां के इस दिव्य स्वरूप को मन में बसाने के बाद अब सवाल ये उठता है कि उनकी पूजा का वो विशेष विधान क्या है जिससे उनकी कृपा आसानी से मिल सके और जीवन में सुख शांति का आगमन हो। मां की पूजा में कुछ खास चीजें अर्पित की जाती हैं। माना जाता है कि मां को पीले रंग के फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। भोग के लिए केला चढ़ाना बहुत शुभ होता है और साथ ही घी और शहद का भोग लगाने से मां बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और मां की पूजा की विधि भी बहुत ही सरल और भक्तिपूर्ण है। गंगा जल से जगह को शुद्ध करने के बाद देवी को पीले फूल और फल चढ़ाइए। घी का एक दीपक जलाकर उनके मंत्रों का जाप कीजिए। पर इन सब में सबसे जरूरी है एक चीज, एक शुद्ध और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, क्योंकि मां तो बस भाव की भूखी हैं। तो इस सरल पूजा का फल क्या मिलता है? आइए अब इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि मां अपने भक्तों पर किस दिव्य सुख का आशीर्वाद बरसाती हैं। ये एक गहरा विश्वास है कि मां स्कंद माता की उपासना करने वाले भक्त पर अत्यंत चमत्कारी आशीर्वाद बरसते हैं। उनकी कृपा में वो शक्ति है जो जीवन की दिशा ही बदल सकती है और हर निराशा को आशा में बदल सकती है। और मां का सबसे बड़ा चमत्कार और आशीर्वाद क्या है? उन्हें संतान सुख देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि उनकी पूजा से निसंतान दंपतियों की गोद भर जाती है और यही उनकी वात्सल्यमयी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। मां की कृपा से मुख्य रूप से ये 3 अनमोल वरदान मिलते हैं: जीवन में हर तरह का सुख, मन की अशांति को दूर करने वाली शांति और घर आंगन में गूंजती संतान की किलकारी। ये तीनों मिलकर ही तो जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। संक्षेप में कहें तो मां स्कंद माता की कृपा जीवन की सभी बाधाओं और दुखों को दूर कर देती हैं। वो अपने वात्सल्य के तेज से हर मुश्किल को आसान कर जीवन को शुद्ध आनंद और खुशियों से भर देती हैं। इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में उठता है। मातृत्व के इस दिव्य स्वरूप से जहां शक्ति और ममता एक साथ हैं, हम अपने जीवन के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं? या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता।